गाइस 2025 का बुलियन अभी भी बाकी है। बिटकॉइन ने अपना पुराना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, नया हाई भी लगाया है। अल्टकॉइंस में हमें अभी तक अच्छी रैली देखने को नहीं मिली क्योंकि अल्ट सीजन अभी भी बाकी है, जो कि इन 5 महीनों में जरूर देखने को मिलेगा, जिसके बाद 2026 में फिर से बियर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्टकॉइन सीजन की कि कब अल्टकॉइन सीजन देखने को मिलेगा एंड किस तरह एनालिसिस की जाए कि अब अल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। सो सबसे पहले यहाँ पर साइकिल को समझना पड़ेगा कि हाउ द साइकिल वर्क्स। देखिए यहाँ पर लोगों की जो सबसे पहली मिस्टेक होती है वो होती है बिटकॉइन को पीक पे पकड़ना, जो कि लोगों की सबसे पहली एंड कॉमन मिस्टेक होती है। यहाँ पे साइकिल की तरफ चलें तो किस तरह साइकिल वर्क करती है, तो देखिए जब भी बुलन की स्टार्टिंग होती है तो पहला जो मूव होता है वो बिटकॉइन लेता है, यानी कि बिटकॉइन मूव्स फर्स्ट। सबसे पहले बिटकॉइन मूव लेता है, बिटकॉइन सारी अटेंशन अपने तरफ लेता है, सोशल मीडिया पे बिटकॉइन ट्रेंडिंग में जाता है, लोग बिटकॉइन को देख के बिटकॉइन की हाइप देख के क्रिप्टो में आते हैं और सबसे पहले वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। तो बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज करती है, साथ में बिटकॉइन की डोमिनेंस भी इंक्रीज करती है। वहां पर दूसरी पॉइंट ये कि पीपल पैनिक अबाउट अल्ट्स। वहां पे लोग अल्टकॉइंस को लेके पैनिक हो जाते हैं क्योंकि अल्टकॉइंस में हमें करेक्शन देखने को मिलती है। इन दौरान क्यों मिलती है, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। इस चार्ट को आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस एंड बिटकॉइन की प्राइस साथ में इंक्रीज करते हैं तो वहां पे हमें रिजल्ट ये मिलता है कि अल्टकॉइंस में हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, करेक्शन देखने को मिलती है जब भी डोमिनेंस एंड बिटकॉइन की प्राइस साथ में इंक्रीज करते हैं। तो जब भी देखें बुलन की स्टार्टिंग होती है तो वहां पे लोग पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज करती है, साथ में बिटकॉइन की डोमिनेंस भी इंक्रीज करती है, तो वहां पे हमें अल्टकॉइंस में डिक्रीज देखने को मिलता है। और जब लोगों का बिटकॉइन में प्रॉफिट बन जाता है तो वहां से कैपिटल शिफ्ट होता है इनटू सॉलिड अल्ट कॉइंस, जैसे कि इथेरियम हो गया या बीएनबी हो गया, सोल हो गया। लोगों का जब बिटकॉइन में पैसा प्रॉफिट बन जाता है तो वो पैसे को शिफ्ट करते हैं सॉलिड अल्ट कॉइंस में, और जब लोगों का सॉलिड अल्ट कॉइंस में भी प्रॉफिट बन जाता है जैसे कि इथेरियम में या सोल में, तो वहां से फिर पैसा रोटेट करता है इनटू अल्ट कॉइंस में। फिर वहां पे तीसरी पॉइंट आती है बिटकॉइन कंसोलिडेट्स, क्योंकि जब बिटकॉइन से पैसा बाहर जाता है तो बिटकॉइन वहां पे स्लो डाउन हो जाता है या स्टेबल हो जाता है, फिर वहां से पैसा रोटेट होके अल्टकॉइंस में आता है, तो वहां पे एक्चुअल अल्ट सीजन हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4th नंबर पे जब बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज करती है, साथ में बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज करती है या स्टेबल हो जाए, तो वहां पे हमें एक्चुअल अल्ट सीजन देखने को मिलता है। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से अल्टकॉइन सीजन वर्क करती है। जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज करे, देखें जब पैसा बिटकॉइन से बाहर जाएगा तो बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज करेगी, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज करे या थोड़ी स्लो डाउन हो जाए तो वहां पे हमें एक्चुअल अल्ट सीजन देखने को मिलता है। बाकी इन चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से ये चार्ट वर्क करता है। देखिए जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज करे, यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, और साथ में बिटकॉइन की प्राइस डिक्रीज करे, तो वहां पे हमें अल्टकॉइंस में मैसिव करेक्शन देखने को मिलती है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज करे लेकिन बिटकॉइन की प्राइस डिक्रीज करे। तो यहाँ पे तीसरी पॉइंट यह है कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज करे लेकिन बिटकॉइन स्टेबल रहे, तो वहां पे यूजुअली अल्टकॉइंस भी स्टेबल ही रहते हैं। 4th पॉइंट आपको समझा ली। यहाँ पे 5th पॉइंट ये कि जब बिटकॉइन की प्राइस डिक्रीज करे, साथ में बिटकॉइन की प्राइस भी डिक्रीज करे, तो वहां पे अल्टकॉइंस भी स्टेबल ही रहते हैं। अब यहाँ पे 6th पॉइंट ये कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब डिक्रीज करे लेकिन बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल रहे, तो वहां पे भी हमें अल्टकॉइंस में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है। सो गाइस इस चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लें, या इस चार्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको डाउनलोड कर ले या यहाँ से इसको इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। इसको अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से साइकिल वर्क करती है। बाकी अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट डाउन कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।